अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की कहानी एक मासूम की जान गई। हम सब फरा आपी से बहुत प्यार करते थे, उनको बड़ी बहन समझते थे। अम्मी अब्बू ने भी कभी नहीं बताया कि वो हमारी सगी बहन नहीं बल्कि चचाज़ाद है। अलबत्ता कभी कभार रिश्तेदारों की ज़बानी ये बात सुनने में आती थी कि फ़रा की माँ के वफ़ात के बाद उसके वालिद ने नन्ही मुन्नी बेटी मेरे वालिदैन को सौंप दी थी, क्योंकि उन्हें बैरून मुल्क जाना था। फ़रा आपा संजीदा तबीयत की थी और मैं ओल फोल बातें करके उनका दिमाग चाट जाया करती थी। आपा बेचारी घर का काम काज करती थी। जब काम से फारिग होती तो किताबें लेके बैठ जाती। वो इन दिनों मैट्रिक की तैयारी कर रही थी। मैंने भी जूँ तू करके मैट्रिक पास कर लिया। कॉलेज में मेरी दो नई सहेलियाँ बन गई, साइमा और आशमा। ये दोनों आपस में कज़न थी और उनकी मकान हमारे घर से कुछ फासले पर था। ये दोनों मेरी हम मिजाज थी, तभी दोस्ती हो गई थी। एक दिन का जिक्र है, हम तीनों कॉलेज से घर लौट कर आ रही थी। हमने देखा कोई मनचला हमारे पीछे चला आ रहा है। ये मौलवी साहब का गबड़ू बेटा मोहसन था। वो सीधा सादा सा लड़का था। जाने आज कैसे उसे चूंटी के पर निकल आए थे जो इसको लड़कियों के पीछे आने की सूझी थी। इस रोज़ हम तीनों हंसती हुई रास्ता तय करती अपने अपने घरों को चली गई। लेकिन दूसरे दिन भी छुट्टी के बाद मोहसन को खड़ा पाया तो तशवीश हुई। उसको ताव कद कपड़े को भला यहाँ क्या काम? साइमा ने कहा, अपने किसी रिश्तेदार को लेने आया होगा। उसके रिश्तेदार तो तुम हो। आशमा ने कहा। हम तीनों हंस पड़ी। उसने जो हमें अपनी जानिब देखा तो हंसता पाया तो बेचारा गलत फहमी का शिकार हुआ। समझा हम उसे हंस हंस कर खुशामदीद कह रही हैं। हम तीनों कॉलेज से निकली और अपनी राह हो ली। ज़रा आगे चली तो सड़क पार करते वक्त एहसास हुआ कोई और भी हमारे पीछे सड़क पार कर रहा है। मुझको तड़प चढ़ी, जी चाहा जूता उतार कर ठुकाई कर डालूं, लेकिन फिर सोचा कि मैं उसकी माँ से शिकायत करूँगी। मौलवी साहब की बीवी खाला अच्छी हमारे घर आती हैं। अगले रोज़ इत्तफाक से खाला आ गई, मगर मैंने उनके भूले भाले और इकलौते साहबजादे की शिकायत न कर सकी। कैसे करती शिकायत? अम्मी कहती मुझे बताया होता। अम्मी को बताने का मतलब था बात बढ़ाना, यूँ मसला हल ना हो। वो ताक़ुब में रुसान से जटा रहा। उसे देखकर हमारी हंसी निकलती तो वो समझता उसके करतूत पर बहुत खुश है। वो रोज़ाना कॉलेज से घर तक पीछा करने लगा। अब हम तीनों सर जोड़कर सोचा कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कोई सलाह दी, लेकिन मेरे जहन में एक अनोखी तरकीब आई। उस सौदाई को उसी के सौदे से मारो, ऐसे कि उस पर जाहिर ना करो कि हम तुम पर मरते हैं। यूँ खूब बेवकूफ़ बनाओ, जब मजनू हो जाए तो उसे धुतकार दो। मेरी तजवीज़ से आखिरकार सहेलियों ने इत्तफाक किया और कि उसे भोले मजनू को दाम से कैसे लाया जाए, जैसे कपड़े पहनने तक का सलीका ना था। हमने कहा हम ख़त लिखकर उसके सामने गिरा देते, दौड़ कर उठा लेगा, उसके बाद देखना। ख़त मैंने लिखा जिसमें तहरीर था, मोहसन साहब आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं, मगर रोज़ाना सड़क पर हमारे पीछे पीछे चलना ठीक नहीं। अगर हमसे किसी के अब्बा जान ने देख लिया आपके वाले ने तो आपकी खैर न होगी। अगर हमसे कुछ कहना है तो पार्क में आज शाम 5 बजे से 8 बजे तक हम आपका इंतज़ार करेंगे।